जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोग पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन छपेंगे। अच्छे से आप इनको याद करके जाइएगा। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है साथियों? तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन आपका डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य ऊर्जा को किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित में से सूर्य जो है ये ऊर्जा को किस प्रक्रिया से उत्पन्न करता है। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके नाभिकीय संलयन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाभिकीय संलयन। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किसने की है। तो निम्नलिखित में से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी किसने की है। तो साथियों याद रखिएगा, ये आपके भारत किए हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, भारत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। तो गैस से द्रव्य में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो गैस से द्रव्य में परिवर्तन को हम सभी लोग यहाँ पे संघनन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था। बताइए कि निम्नलिखित में से साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था साथी। तो याद रखेंगे, ये नारा दिए गए थे आपके लाला लाजपत राय जी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, लाला लाजपत राय जी के द्वारा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। बताइए, निम्नलिखित में से थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है। तो साथियों याद रखिएगा, थार मरुस्थल जो है ये हो जाएंगे आपके किस राज्य में। तो राजस्थान राज्य में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राजस्थान। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। बताइए कि निम्नलिखित में से संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, भारत की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है। तो भारत की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी किस राज्य की है। तो सबसे लंबी हो जाएंगे आपके गुजरात राज्य की। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस संविधान से लिए गए हैं। तो याद रखेंगे साथियों, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। बताइए। दोस्तों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो आपके 17 सितंबर से पेपर होने वाला है उनके लिए। तो ये सभी क्वेश्चन रामबाण क्वेश्चन है, अच्छे से इनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा, ये हम आपसे गारंटी लेते हैं। तो भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा, भाखरा नागल परियोजना हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन ए हो जाएंगे उनका सही जवाब है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो निम्नलिखित में से थल सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय जो है ये उधमपुर में हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, उधमपुर में। आगे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से मानव शरीर का तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। ये दोनों होता है। ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों होगा यहाँ पे।
आगे देखेंगे क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी, बताइए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या साक्षरता दर अधिकतम थी? तो साथियों याद रखिएगा ये आपके केरल के हो जाएंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, बताइए। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर आप लोग पढ़े होंगे, फीमर जो है ना ये सबसे लंबी हड्डी है शरीर की। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है 50 नंबर है, भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम निम्न में से क्या है? तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम निम्न में से क्या है? तो डूरंड रेखा हो जाएंगे, ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब डूरंड रेखा। आगे क्वेश्चन आता है कि एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? तो एक अश्वशक्ति बराबर जो है ये 746 वाट होते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है 746 वाट। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए कि श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है ये दूध उत्पादन से है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है दूध उत्पादन से। आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का जो वेग है ये अधिकतम किस माध्यम में होते हैं? तो प्रकाश का वेग अधिकतम होते हैं निर्वात में, ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब निर्वात में होते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, बताइए। निम्नलिखित में से कैटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा कैटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है ये आपके इक्वाडोर में है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है सही जवाब है इक्वाडोर में है। आगे क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बताइएगा कि विश्व की सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी हमिंग है, ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब। आगे क्वेश्चन आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुए थे, जो कि ऑप्शन बी सही जवाब यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है, बताइए कि ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ठोस में जो है ना ध्वनि की गति अधिकतम होती है, आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो गूगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये आपके क्रिकेट के खेल से संबंधित है, ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब क्रिकेट के खेल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन आता है कि कौन सा दर्पण वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइए आप लोग कि कौन सा दर्पण है जो वाहन के पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखिएगा यह दर्पण हो जाएंगे उत्तल दर्पण, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है उत्तल दर्पण है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है? चलिए बताइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से दुर्गा पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों दुर्गा पूजा जो है ये आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अम्ल और क्षार को मिलाने पर क्या बनता है? तो अम्ल और क्षार को जब आप मिलाइएगा तो ये नमक बनेगा और पानी बनेगा, ये दोनों बन जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या है आप लोग का? क्वेश्चन है यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन दौड़ की जो लंबाई है इनकी लंबाई हो जाएंगे आपके कितना? तो 92 यहाँ पे 42.195 किलोमीटर और 26 मील और 385, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा दोनों। आगे देखेंगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान आपसे पूछा है 6.5 लगा देंगे आप लोग। आगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है ये आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि मानव हृदय कितने कक्ष में विभाजित होते हैं? तो मानव हृदय जो है ये कुल आपके 4 कक्षों में विभाजित होते हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लेंगे, और चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।